वह बस ट्रेन की खिड़की से बाहर का खूबसूरत नजारा देखना चाहती थी, लेकिन अगले ही पल उसकी रूह कांप गई। बाहर एक बुजुर्ग औरत बार बार दिखाई दे रही थी, ऐसे जैसे वह पल भर में जगह बदल सकती हो। जहां भी अन्ना नजर घुमाती वही औरत फिर सामने आ जाती, और सिर्फ पीछा ही नहीं कर रही थी, वह हाथों से अजीब इशारे भी कर रही थी, जैसे किसी खतरे की चेतावनी दे रही हो। अन्ना को मामला अजीब लगा, इसलिए उसने अगला स्टेशन आते ही ट्रेन से उतरने का फैसला किया, लेकिन नीचे उतरते ही उसके होश उड़ गए। वही औरत अब भी उसका पीछा कर रही थी। वह कुछ बड़बड़ा भी रही थी, मगर शब्द साफ सुनाई नहीं दे रहे थे। सच जानने के लिए अन्ना हिम्मत करके उसके पास गई, लेकिन जैसे ही वह पास पहुंचती, बुजुर्ग औरत पीछे हट जाती। अन्ना झुंझलाकर पूछने लगी, तुम चाहती क्या हो? क्यों पीछा कर रही हो? क्या कहना चाहती हो? लेकिन सामने वाली पर कोई असर नहीं हुआ, वह बस वही रहस्यमयी इशारे करती रही। मजबूर होकर अन्ना वहां से चल दी। कुछ दूर जाने के बाद उसने पीछे मुड़कर देखा तो वह औरत अब उसी जगह खड़ी थी जहां कुछ देर पहले अन्ना खड़ी थी। अब डर बढ़ चुका था, उसने तेज चलना शुरू किया। लगातार आधा घंटा चलने के बाद फिर पीछे दिखा, औरत अब भी पीछे थी। अब अन्ना दौड़ पड़ी। काफी देर भागने के बाद उसे लगा कि उसने पीछा छुड़ा लिया है, लेकिन जैसे ही उसने सिर घुमाया, वह औरत सामने पहाड़ी पर खड़ी थी, जैसे पल भर में वहां पहुंच गई हो। यह देखकर अन्ना के रोंगटे खड़े हो गए। वह पूरी ताकत से भागने लगी, लेकिन चाहे जितना भागे, वह औरत जैसे परछाई बनकर पीछे लगी रही। तभी सामने से एक दूसरी महिला आती दिखी, शायद कोई ट्रैकर या पहाड़ चढ़ने वाली। अन्ना को उम्मीद की किरण दिखी। वह भागकर उसके पास गई और घबराकर बोली, क्या आपको वहां वो बुजुर्ग औरत दिख रही है? वो काफी देर से मेरा पीछा कर रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा वो चाहती क्या है। महिला ने दूर देखा, फिर कहा, मुझे तो कुछ साफ नहीं दिख रहा। अन्ना ने विनती की कि वह जाकर उस औरत से पूछे। महिला दयालु थी, वह तुरंत उस रहस्यमयी औरत की तरफ बढ़ गई, लेकिन जैसे ही वह पास पहुंची, अन्ना का चेहरा पीला पड़ गया। महिला ने उस बुजुर्ग औरत से कुछ शब्द सुने और फिर अचानक डर के मारे अन्ना की तरफ देखने लगी। अगले ही पल वह जान बचाकर उल्टे पांव भाग गई। अब अन्ना पूरी तरह टूट चुकी थी। उसे समझ आ गया कि मामला साधारण नहीं है। वह तुरंत पास के छोटे कस्बे की तरफ भागी। पीछे मुड़कर देखने की भी हिम्मत नहीं हुई।